अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ अब तक आप और मैं मिलकर साइंस को आपके लिए बहुत आसान बना रहे होंगे। आप मेरी वीडियो से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर दोनों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के पौधों में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। अगर उर्दू में बात करें तो इसको कहते हैं ऑस्मोटिक मुताबकतें कि एडजस्टमेंट कैसे होती है, मुताबकतें कैसे होती हैं पौधों के अंदर। तो इस चीज को देखने के लिए हमने इसकी 3 कैटेगरीज का मुतालिया किया। उनके पौधे 3 तरह के डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं, डिपेंड करता है कि उनको पानी और सॉल्ट्स कितने अवेलेबल हैं। सो बायोलॉजी 10 चैप्टर नंबर 2 मींस चैप्टर नंबर 11 का हमारे पास टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। सबसे पहली कैटेगरी जिसमें पानी और सॉल्ट्स पौधे को कितना अवेलेबल है, उस लिहाज से जो हमने पहली कैटेगरी बनाई है उसका नाम है हाइड्रोफाइट। जो लफ्ज है आपके पास फाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट, प्लांट यानी कोई पौधा। और जो लफ्ज है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है पानी। तो ऐसा पौधा जो कि हर वक्त पानी के अंदर रहता है, फुली वाटर के अंदर या वाटर के ऊपर, या सबमर्ज। सबमर्ज होता है कि अगर पानी का लेवल ये है तो आधा पानी के अंदर और आधा पानी से बाहर है, या पानी के सरफेस के ऊपर ही आपके पास मौजूद है, या टोटली पानी के नीचे ही मौजूद है। तो इस तरह के पौधे जो कि आपके पास मोस्टली वाटर इन्वायरमेंट्स में रहते हैं और ज्यादा सारा पानी उनको ऑल टाइम अवेलेबल होता है, वो कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब क्योंकि ये पौधे हर वक्त पानी के अंदर मौजूद हैं तो इन्होंने अपने अंदर ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए हैं, ऐसी एडजस्टमेंट डेवलप की है जिसमें आपके अपनी बॉडी से ये ज्यादा से ज्यादा पानी को निकाल सकें। तो इसकी एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वाटर लिलीज आती हैं जिनके सबसे पहली अच्छी बात यह है कि इनके पत्ते ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं और उन पत्तों के नीचे वाली सरफेस के निस्बत ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं और वो डे टाइम में ओपन होते हैं ताकि जितना वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है उससे ज्यादा जो है वाटर जो है इनमें से स्टोमेटा में से निकलता रहे, ताकि बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर जो है जमा ना हो, वरना तो वो पौधा गल सड़ जाएगा और खराब हो जाएगा। तो ये जो इनकी कैटेगरी है, ये जो इनकी एडजस्टमेंट है, इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है उसको कहा जाता है जीरोफाइट। जीरोफाइट, जीरो से आप समझ जाएं कि जो चीज बिल्कुल जीरो है, जीरो वाटर आपके पास मौजूद है। तो ऐसे पौधे जो कि एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरमेंट्स में रहते हैं, जैसा कि किसी सहरा में या किसी और ड्राई हैबिटेट में जिसमें आपके पास पानी उनके पास ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, बहुत कम लिटिल वाटर अवेलेबल होता है, तो इस तरह के पौधे आपके पास कहलाते हैं जीरोफाइट। अब इस तरह के पौधे ऐसी क्या एडजस्टमेंट करते हैं, जाहिर बात है जिंदा तो रहना है, वहां ग्रोथ तो करना है, तो ऐसी क्या एडजस्टमेंट करते हैं कि वहां पे ये अच्छे से रह सकें। तो सबसे पहली चीज जो इनके पास होती है वो है वैक्सी क्यूटिकल। इनकी बाहर की लेयर के ऊपर, जैसे वैक्स आप मोम देखें, अगर आप स्किन पे वैक्स की एक लेयर लगा लें या कोई लोशन लगा लें, वैसलीन लगा लें, तो आपकी स्किन पे पानी जज्ब नहीं होगा क्योंकि वैक्सी लेयर आ गई। तो वैसी वैक्सी क्यूटिकल इनकी बाहर वाले सरफेस पे मौजूद होती है, जो कि ये कोशिश करती है कि इनकी बॉडी से मॉइस्चर जो है, इतनी गर्मी की वजह से वो कम से कम पानी जो है वो लॉस हो सके। तो एक वाटर लॉस को, अपनी बॉडी के मॉइस्चर लॉस को ये ऐसे बचाते हैं। दूसरा इनके पास मैकेनिज्म ये होता है कि इनके जो लीव्स हैं उनकी ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा ना होने के बराबर है। अगर कोई होंगे भी तो नीचे होते हैं या डिप्रेशन में अंदर गड़ों में जाके, लेकिन ऊपर वाली स्टोमेटा जो है वो या तो हो तो बंद होते हैं, और अगर नहीं तो फिर बहुत कम जो है नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं। थर्ड इनके अंदर चीज ये है कि इनकी स्टेम्स में या रूट्स में कुछ खास किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं कि अपने आप को ड्राइनेस से बचाने के लिए जो वाटर है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और उनको अपने अंदर स्टोर करने से ये थोड़े से जूसी हो जाते हैं। इनकी इस जूसी कैफियत की वजह से कि जो खास किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो वाटर स्टोर करके अपने आप को जूसी और वेट बनाए रखते हैं, उसको कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। जब हम उर्दू में इसकी बात करते हैं तो इसको कहा जाता है गूदेदार ऑर्गन। जैसे एलोवेरा में देखिए अंदर जेल मौजूद है,
कैक्टस अगर आप देखें सहरा में मौजूद होता है, और ये मोटे मोटे से इसके लीव्स होते हैं, मोटे मोटी सी स्टेम्स होती हैं, और इनको जब कट किया जाए तो अंदर से जेल की तरह की होती हैं, ताकि ना ही बहुत सॉलिड है ना बहुत लिक्विड है कि एवेपोरेट हो जाए, खुश्की हो जाए गर्मी में, तो अपने आप को वहां पे सर्वाइव करने के लिए इनका एक ये मैकेनिज्म है। लास्ट इनका मैकेनिज्म ये होता है कि आपके पास इनकी उनके ऑलरेडी ड्राई एनवायरनमेंट में है, तो इनकी जो रूट्स हैं, जड़ें, वो बहुत ज्यादा डीप ग्रो करती हैं, नीचे तक ग्रो करती हैं, ताकि मैक्सिमम कोशिश करती हैं कि कहीं ना कहीं से उनको वाटर जो है वो मिल सके और वो अपनी इस कमी को जो है वो पूरा कर सके। तो थर्ड टाइप हमारे पास आती है हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स आपके पास मौजूद है। फाइट का मतलब उसी तरह से पौधा है, प्लांट है, लेकिन जो वर्ड है आपके पास हैलो, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, यानी कि नमकीन चीज की बात हो रही है। तो वो तमाम पौधे जो कि समंदर में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ओशंस में रहते हैं, वो आपके पास आते हैं हैलोफाइट्स में। अब समंदर में क्योंकि नमक है, सॉल्ट है, तो समंदर में रहने वाले जितने पौधे हैं, जैसे कि समुद्री घास वगैरह, सी ग्रास, उन सब पौधों के अंदर जो सेल्स हैं, उनके सेल्स में सॉल्ट एंटर होता है। हमेशा से ही पानी का H2O यानी कि पानी और सॉल्ट का हमेशा से इनवर्स रिलेशनशिप रहा है। जब समंदर में से सॉल्ट उनके सेल्स के अंदर जाता है तो सेल्स में से पानी बाहर आ जाता है। अब ये जो सॉल्ट उसके अंदर एंटर हुआ, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सेल्स की वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है। अब सेल के वैक्यूल में जब स्टोर हो गया तो सेल्स में बाहर मौजूद है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है गुजरना, कुछ को अलाउ नहीं करती। एक दफा ये वैक्यूल में सॉल्ट स्टोर हो गया तो सेकंड टाइम ये उसको अलाउ नहीं करती कि यहां से सॉल्ट जो है वो बाहर निकल सके। तो एवरी टाइम सॉल्ट एंटर द सेल्स, स्टोर्ड इन वैक्यूल, सॉल्ट एंटर द सेल्स एंड स्टोर्ड इन वैक्यूल, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा। तो समंदर की निस्बत इनका जो सेल वैक्यूल है या जो सेल सैप है वो ज्यादा हाइपरटोनिक होता है। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब सॉल्ट का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्योंकि अब अंदर में सॉल्ट का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, तो पानी जो पहले बाहर जा रहा था सेल से, अब वो सेल के अंदर आने लग जाएगा, ताकि बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। इस तरह से पौधे जो है वो अपना सर्वाइवल जो है वो बरकरार रखते हैं। और जेरे जमीन आपके पास जो पानी के अंदर, बेसिकली जेरे जमीन नहीं, पानी के अंदर अपना सर्वाइवल बरकरार रखते हैं, और वाटर और सॉल्ट्स का इस तरह से बैलेंस जारी रहता है। या आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वाटर और सॉल्ट जो है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफरेंट प्रोसेस से अंदर आते हैं और जाते रहते हैं, और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें एग्जांपल आपके पास सी ग्रास की आती है। सो ये थी आपके पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स के पौधे अपने अंदर कौन कौन सी ऑस्मोटिक मुताबिकतें यानी एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप के बहुत सारे लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।